ज़िंदगी को सोचने का और देखने का तरीका एकदम अलग है। देखो, मेरा ये मानना है कि ट्रेडिंग भी बाकी एक, जैसे आप और कोई प्रोफ़ेशन में जाते हैं, ट्रेडिंग भी उसी तरीके का एक प्रोफ़ेशन है, जस्ट अ प्रोफ़ेशन। क्या कोई रेस्टोरेंट खोलने से पहले सोचता है कि क्या मुझे फुल टाइम रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और नॉट? क्या कोई जॉब करने से पहले सोचता है कि मुझे यहाँ पे जॉब जाके करनी चाहिए? कोई नहीं सोचता है, नोबडी। इवन ये जो ट्विटर पे बहुत लंबा लंबा सब लोग लिखते हैं कि 1 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए या 50 लाख का कैपिटल होना चाहिए, 6 महीने का अपना सेविंग करके रखो, 1 साल का खाने का पैसा रख के रखो। इतना पैसा अगर किसी के पास होगा, ओके, तो उसको ट्रेडिंग में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इस पे 2-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी होगा जॉब से, इट मीन्स ही इज अर्निंग 4-5 lakhs पर मंथ मिनिमम। ओके, सो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं कि वही लोग आ सकते हैं जिन पे इतना सब कैपिटल हो तभी आए। मैं जब आया था मेरे पास 1,28,000 रुपये थे टोटल कैपिटल। माइन कैपिटल वाज 1,28,000 और वो लास्ट कैपिटल था, मतलब मेरे पूरा सब मिला के, जिसमें मुझे मेरा घर भी चलाना था और मेरी ट्रेडिंग भी करनी थी। ठीक है, सो आप, ये डिपेंड करता है कि आप चैलेंज चैलेंज लेने के लिए कितने रेडी हो। आर यू रेडी और नॉट? हाँ, यहाँ बाकी प्रोफेशन के मुकाबले चैलेंज थोड़े ज़्यादा हैं, बट अगर कोई आपको समझाए कि पहले 1 करोड़ रखो, 1 करोड़ होने नहीं और आप ट्रेडिंग में आने नहीं, 6 महीने 1 साल का घर का खर्चा आप सेव करके बैंक में डालने नहीं वाले और आप ट्रेडिंग में आने नहीं, आप कभी ट्रेडिंग में नहीं आ पाओगे। अगर आप ट्विटर पे और बाकी लोगों की सुनी, अच्छा वो लोग भी सुनी सुनाई बातें लिख देते हैं। मैंने जो नोट किया, सबकी समरी एक जैसी रहती है कि इतना कैपिटल चाहिए, 3% पैसा बनेगा, 4% पैसा बनेगा, 1 साल का घर का बजट रखो, एक टर्म इंश्योरेंस रखो। सबका बिल्कुल सेम डिट्टो पैटर्न है। उन्होंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो दूसरे से कॉपी करके आपको ज्ञान दे रहे हैं खुद। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है ट्रेडिंग में एज ए फुल टाइम प्रोफेशन आना है कि नहीं आना है, कि आपका माइंड सेट और आपकी साइकोलॉजी क्या है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। एक हर सेकंड किसी एक की। सेकंड कपिल भाई, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, आई एम सो हम्म, सॉरी। Guys, everyone, one disclaimer: I am not the guy who said that he will share his algo. मैं कोई algo यूज नहीं करता, मैनुअल ट्रेडर हूँ। I already got 15 DMs asking for algo. I am not the guy. Please don't message me. कंफ्यूजन हो गया लगता है लोगों को। Please don't message me. सो मैं ये बता रहा था कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? जीवन में हर किसी का रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होता है। ठीक है, जैसे मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे जीवन में एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रहा है। एक्सट्रीम लेवल पे कैसे रहा है कि मैंने आईएएस का इंटरव्यू देने के बाद प्रिपरेशन छोड़ी फॉर सेक ऑफ ए मोमेंट। ओके, मैंने बहुत सारा गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब छोड़ा, तो मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑलवेज, मतलब उस पर रहता था, रूफ पे हमेशा। मुझे ऐसा लगता था, मुझे फील होता था इंटरनली कि आई कैन डू एनीथिंग। मुझे जीवन में खाने की समस्या नहीं आएगी, मैं कहीं खड़ा भी हो जाऊंगा तो दिन के, मतलब महीने का 1-2 लाख रुपए कमा के अपना घर चला लूंगा। मुझे ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। सो मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई कि मुझे यहाँ आना चाहिए, कभी सोचा ही नहीं। सो आपको अपना रिस्क टेकिंग एबिलिटी देखना है कि मेरे हालात क्या हैं और मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ लाइफ के टाइमिंग का। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर टाइमिंग। अगर आप 40 के बाद आ रहे हैं फुल टाइम यहाँ पे करने के लिए, तो योर सिनारियो विल बी डिफरेंट। बट अगर आप 25 की एज में आ रहे हैं, देन योर सिनारियो विल बी डिफरेंट। एक एज फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है कि आप किस एज में आ रहे हैं। और देखो, किसी का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी 40 में भी ज़्यादा हो सकता है। उसके सरकमस्टांस या उसका थॉट प्रोसेस या उसकी अपनी एबिलिटीज़ पे उसको भरोसा, वो अलग हो सकता है। आपका 25 की कम उम्र में भी वो अलग हो सकता है कि आप थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं या आप लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते। लोग 50 की उम्र में रिस्क लेते हैं और लोग 25 की उम्र में रिस्क नहीं लेना चाहते। सो वो ट्विटर का जो एक सेट टेम्पलेट है ना, 1 करोड़, 1 साल के घर का खर्चा, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और एक एक्स्ट्रा कैपिटल, वो टेम्पलेट में मत जाना। इट विल नॉट वर्क फॉर यू। अब आपको अपना असेसमेंट करना है अपने हिसाब से। मेरा मेरा असेसमेंट क्या है? मेरा जीवन का सिंपल है, मैंने कल परसों भी लिखा था, देयर इज नथिंग लाइक कैरियर। कैरियर कुछ नहीं होता है, वो आपको एक इंडस्ट्रियलिस्ट को जिस चीज़ की जरूरत होती है। अब से 20 साल पहले इंडिया में 3 इंजीनियरिंग चलती थी खाली, इलेक्ट्रिक, सिविल और मैकेनिकल। उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट को कंप्यूटर की जरूरत पड़ी तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कैरियर बताया। फिर उन्हें आईआईएम की जरूरत, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी
तो आपको आईआईएम में कैरियर बताया। अब उन्हें जिस जिस चीज़ में ऑटोमोबाइल में पढ़ी तो आपको ऑटोमोबाइल में कैरियर बताया। सो कैरियर कुछ नहीं होता, आप अपने घर का खर्चा निकाल पाते हैं या नहीं, और उसकी आपके अंदर अपने मेंटली क्षमता है कि आपको अगर वो कॉन्फिडेंस है कि मैं कहीं भी चला जाऊंगा तो ये चीज़ तो निकाल ही लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा ना अपने दिमाग लगा के, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी, अगर आपको वो अपने अंदर फील होता है, देन यू शुड ट्राई ट्रेडिंग। ओके। और कुछ टेंशन नहीं लेनी कि मेरे पास 4 लाख कैपिटल है कि 5 लाख है कि 10 लाख है, या मेरे पे 1 साल के पैसे है कि नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको 6 महीने बाद दूसरे प्रोफेशन में जाना पड़ेगा। या दुनिया प्रोफेशन चेंज करती है और उसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने इतने प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, एंड इवन यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैं शायद 1 साल बाद ट्रेडिंग में भी ना रहूं। मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्राइवेट जॉब, 5 गवर्नमेंट जॉब, प्रोटेस्ट, पॉलिटिक्स, 6 बिजनेस, ट्रेडिंग सब कर लिया है, और अभी फिर 2 नए बिजनेस में संभावनाएं तलाश रहा हूँ कि वहाँ पे क्या मुझे कुछ मिल सकता है। अगर वहाँ पे अच्छा हुआ तो मैं ट्रेडिंग बंद करके वहाँ चला जाऊँगा। लाइफ इज अबाउट कि आप अपने लाइफ के को जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं, आप अपने डेली जरूरत के खर्चे निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है। कैरियर बनाना है तो जॉब इज बेटर देन ट्रेडिंग। वहाँ पे आपको एक फिक्स आता रहेगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होते हैं। बाकी दुनिया जैसे लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, मेरा इसमें थोड़ा सा मानना अलग है कि हाँ ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, इट्स नॉट गैम्बलिंग, बट इट इज डिफरेंट। बाकी बिजनेस से एकदम अलग है। अगर आपने एक रेस्टोरेंट खोला, अगर आपको 15 दिन कोई कस्टमर नहीं आया, सो यू विल नॉट बी इन लॉस, आप लॉस में नहीं रहोगे। आपको क्या होगा कि बस आपका जो डेड असेट जो आपके ऑफिस का और वो खर्चा है, आपके रेस्टोरेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या रेंट आता है, वही आपको आपके पॉकेट से आप समझो कि जाएगा। आपको कोई लॉस नहीं आएगा, आपके जो आपने जो कैपिटल में लगाया वो नहीं जाएगा। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने जो कैपिटल लगाया उसके जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है। सो ये बाकी बिजनेस की तरह बिजनेस नहीं है। वो बाकी लोगों की बातों में नहीं आना कि ये तो बिजनेस की तरह लेना है इसको, आप बिजनेस की तरह नहीं ले पाओगे। मेरे बाकी 2 बिजनेस और चलते हैं, उनमें मुझे ऐसे लॉस नहीं होता। मेरी बिल्डिंग, मतलब मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, सो ठीक है, अगर फ्लैट मेरा नहीं बिका मेरी बिल्डिंग में तो ठीक है, 3 महीने बाद बिक जाएगा। 3 महीने बाद उसकी कीमत बढ़नी है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक की तरह नहीं है कि 3 महीने बाद उस लोअर सर्किट लगा लगा के हाफ प्राइस हो जाए। फ्लैट का मेरे का प्राइस हाफ प्राइस नहीं होना है, वो इंक्रीज ही होना है विद टाइम, या फिर फ्लैट रहना है एटलीस्ट, मुझे लॉस नहीं होना एटलीस्ट उसमें। सो ये बिजनेस बाकी बिजनेस की तरह नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। फुल टाइम अगर आना चाहते हो, मेरा ये सजेशन है पर्सनली, बिल्कुल वो ट्विटर ज्ञानियों की बातों में बिल्कुल नहीं जाना। बहुत लंबा लंबा जो थ्रेड वो लिखते हैं, थ्रेड और वो सब कॉपी करते हैं, उन्होंने खुद कभी वो फॉलो नहीं किया। मुझे कितने ट्रेडर बताओ जो 1 करोड़ से ट्रेड स्टार्ट किया हो। जिसने 1 करोड़ से ट्रेड स्टार्ट किया उसका मतलब वो वैसे वेलबींग था, और जिसके पास अगले 1 साल का खर्चा भी हो घर चलाने का। इट मीन्स अमित भाई भी यहाँ पे है, मैंने लिटरली अमित भाई से मैंने सीखा है बहुत चीज़ें। अमित भाई ने भी 1 करोड़ के साथ ट्रेडिंग शुरू नहीं की होगी, जितने भी लोग यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। और किसी का भी 1 साल के घर का खर्चा एडवांस में नहीं, बैंक में नहीं रखा होगा। अगर बैंक में रखा होता ना, आदमी सबसे पहले उसे ट्रेडिंग में लगाता है। बैंक में तो आदमी कुछ रहने ही नहीं देता, वो सब डीमेट में चला जाता है। ठीक है। सो उन सब बातों में आपको बस ये देखना है, क्या मैं अगर यहाँ फेल भी होता हूँ 6 महीना या 1 साल में, क्या मैं वो मेंटली उसको मुझे एब्जॉर्ब कर पाऊंगा कि ठीक है ना, एक प्रोफेशन में नहीं चला, दूसरा प्रोफेशन ट्राई कर लेता हूँ। अगर आप मेंटली इतने एबल हो कि हाँ ठीक है ना, ये नहीं चलेगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, देन यू कैन कम। ओके। और कैपिटल लोग 5 लाख से भी यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं, और लोग यहाँ 50 लाख से भी सस्टेन नहीं कर पाते। इट्स नॉट अबाउट कैपिटल, इट्स अबाउट योर साइकोलॉजी और आपका ट्रेडिंग स्टाइल। काफ़ी लोग कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं, वो 5 लाख पे भी महीने के 15-20 हज़ार 25 हज़ार बना के घर चला लेते हैं, और लोग 50 लाख से भी 5 लाख कर देते हैं 45 लाख लूज करके। तो टोटली डिपेंड ऑन ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है।